नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आत्महत्या। मैं 23 साल की थी जब मैं उनसे एक अरेंज मैरिज सेटअप के जरिए मिली थी। वो एक डॉक्टर था, लेकिन मेरे लिए जो बात सबसे अलग थी वो यह थी कि वो कितने शिष्ट थे। तो जब मेरे माता पिता ने पूछा, क्या आप उसे पसंद करते हैं, मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ। पापा ने मुझसे कहा, अच्छे लोग हैं, तुम खुश रहोगी। हमारी शादी का पहला 1 साल खुशियों भरा रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी देर से ड्यूटी से लौटा या वो कितना थका हुआ था। वो हमेशा मुझसे मेरे दिन के बारे में बात करने का प्रयास करता था। हमने एक बच्चे के लिए भी कोशिश करना शुरू कर दिया और मेरे गर्भधारण के बाद दोनों परिवार खुश थे। लेकिन मैंने अपने पति के रवैये में बदलाव देखा। अगर मुझे मॉर्निंग वीकनेस होती और नाश्ता बनाने में देर हो जाती तो वे कहते, आप गर्भवती होने वाली पहली महिला नहीं हैं, इस तरह की हरकत करना बंद कर दें। फिर एक रात उसने मुझे बिस्तर से लात मार दी क्योंकि मैंने लैंप लाइट चालू कर दी, और जब मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा, बाहर जाके रो, मुझे सोना है। लंबे समय तक मैं उसके व्यवहार में बदलाव को समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने उसका सामना करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा गर्म हुआ, उसने मुझे इतना जोर से धक्का दिया कि मैं गिर गई। मैं तब 5 महीने की गर्भवती थी। निराश होकर मैं छत पर गई और अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ चमत्कारी हुआ। मैंने पहली बार अपने बच्चे को लात मारते हुए महसूस किया। उस पल इसने मुझे मारा। मेरे बच्चे को जीने के लिए मेरी जरूरत थी, तो मैं एक कदम पीछे हट गई। गोद भराई के तुरंत बाद मैं प्रसव के लिए अपने माता पिता के घर चली गई। लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। इस बार मेरे ससुराल वाले मेरे माता पिता को इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे कि मेरे पिता कितना सोना देने को तैयार हैं। प्रसव के दिन भी जब मेरे पति ने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया तो मेरे पिता को कदम उठाना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हमारा बच्चा हमारे रिश्ते को बचाने में सक्षम होगा। लेकिन फिर मैं गलत साबित हुई। 3 महीने बाद उसने हमें मेरे माता पिता के पास छोड़ दिया। पापा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, अगर वह वापस आना चाहती है तो उसे मेरे माता पिता के साथ रहना होगा। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और अब तो बेबी भी हो गया है, कहाँ जाओगी मेरे लिए। वो दिन मेरी शादी खत्म हो गई थी और अब मैं तलाक के लिए फाइल करने की प्रक्रिया में हूँ। आज मैं अपने माता पिता की मदद से अपने बेटे का लालन पालन कर रही हूँ। हमने कुछ महीने पहले अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाया और उसके ठीक बाद बेटे ने कहा, माँ, पहली बार हमने अपने लिए एक छोटी सी दुनिया बनाई है, सिर्फ माँ और नन्हा श्रानव, और हम यहाँ खुश हैं। फिर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, करना चाहिए था, समायोजित करो, या तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए, मरता तो नहीं था। लेकिन मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं जो करती हूँ मेरा बेटा करेगा। वो मुझसे सीखता है और मैं उसे इतने जहरीले समाज में पालने के लिए ठीक नहीं हूँ। हम अपने लड़कों को जो सिखाते हैं वो मायने रखता है, और मेरा बेटा यह जानकर बड़ा होगा कि उसकी माँ और वहाँ की हर एक महिला सम्मान की पात्र है।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।